प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 वाच्य। आकाश पत्र लिखता है, आकाश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, आकाश से लिखा नहीं जाता। यहाँ पहले वाक्य में लिखता है क्रिया कर्ता आकाश के अनुसार है, दूसरे वाक्य में लिखा जाता है क्रिया कर्म पत्र के अनुसार है, कर्ता आकाश के अनुसार नहीं। तीसरे वाक्य में क्रिया की स्थिति बिल्कुल भिन्न है, यहाँ केवल भाव की प्रधानता है। क्रिया का यही रूपांतर जिससे पता चले कि क्रिया कर्ता कर्म भाव में से किसके अनुसार है, वाच्य कहलाता है। तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि उसके विधान का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य और उसके भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले आता है कर्तृवाच्य। जब वाक्य में कही गई क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो, अर्थात क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे नेहा पुस्तक पढ़ती है, सुरेश विद्यालय जाएगा, लड़के गेंद से खेलेंगे, मधु और सुधा कढ़ाई कर रही है। ठीक है, तो इन वाक्यों की क्रियाओं का प्रधान विषय कर्ता है, अतः कर्तृवाच्य के रूप है। कर्मवाच्य। जब वाच्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय कर्म हो और कर्म के लिए के लिंग वचन व पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन व पुरुष हो, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अनिल से पुस्तक पढ़ी जाती है, मधु से पत्र लिखा जाता है, रमा से दूध नहीं पिया जाता है, मेरे मित्र से फिल्म नहीं देखी जाती है। ऊपर लिखे वाक्यों की क्रियाओं का प्रधान विषय कर्म, पुस्तक, पत्र, दूध तथा फिल्म है, अतः ये कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं। भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय न कर्ता हो न कर्म हो, अपितु भाव अर्थात क्रिया का अर्थ ही हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, राम से उठा नहीं जाता, वंदना से डरा जाता है, खांसी के कारण मुझसे बोला नहीं जाता। इन वाक्यों की क्रियाओं का प्रधान विषय कर्ता नहीं है, अपितु भाव ही है, अतः ये भाववाच्य के रूप है। ध्यान दीजिए, भाववाच्य केवल अकर्मक धातुओं से ही बनता है। वाच्य परिवर्तन। एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलने को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। सुधा पत्र लिखती है, सुधा से पत्र लिखा जाता है। मधु गीता पढ़ती है, मधु से गीता पढ़ी जाती है। लड़के परीक्षा दे रहे हैं, लड़कों से परीक्षा दी जा रही है। कुसुम भोजन करती है, कुसुम से भोजन किया जाता है। वरुण दूध पीता है, वरुण से दूध पिया जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य। मधु सोती है, मधु से सोया जाता है। सुधा उठी, सुधा से उठा गया। लड़के दौड़ेंगे, लड़कों से दौड़ा जाएगा। बच्चे रोएंगे, बच्चों से रोया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।